हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के ट्रैवलिंग पे बात करेंगे कि वो कैसे ट्रैवल करते हैं और कैसे किस चीज़ से ट्रैवल करते हैं, लाइक जहाज़ से करते हैं, कार से करते हैं, ट्रेन से करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उनकी जर्नी के बारे में कि वो क्या सफ़र कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, किम जोंग उन जो हैं वो ज़्यादातर अपनी जो यात्रा है वो ट्रेन से करते हैं। वो उनका जो ट्रेन है वो किसी 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल से कम बिल्कुल भी नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि इतना एक प्रेसिडेंट होने पर भी वो एक बोइंग का या फिर किसी बड़े जहाज का यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो कहीं भी जाने, किसी भी देश में जाने के लिए, इवन मॉस्को, रूस या किसी अदर कंट्री में जाने के लिए भी, अमेरिका जाने के लिए भी वो ज़्यादातर ट्रेन का यूज़ करते हैं। उनके ट्रेन का नाम जो है वो है टैयांग। टैयांग ये जो ट्रेन जो है स्पेशली किम जोंग उन के लिए डिज़ाइन किया गया, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए ये इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया। और ये इस ट्रेन को जो है पूरी दुनिया जो वो है मूवी फोर्ट्रेस के नाम से जानती है। इस ट्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो ट्रेन है इसकी जो टॉप स्पीड है, ये ज़्यादा स्पीड नहीं चलती। ये इसकी टॉप स्पीड है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। जहाँ आज चाइना बुलेट ट्रेन या जापान में बुलेट ट्रेन चलती है, इसकी स्पीड 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक सुरक्षा के लिए। जैसे इसकी जो खिड़की दरवाजे हैं वो टोटली बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ बनाया गया है कि किसी भी तरह से इसे जब हमला करें तो खिड़की और दरवाजे नहीं टूट सकते। इसकी इवन इसके जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हाईली स्पीड से बनाया गया है, हाईली स्पीड कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसमें जो किसी बम का कुछ भी असर नहीं होगा। इसमें ये जो ट्रेन जब जहाँ-जहाँ चलती है तो इसके साथ में 2 ट्रेन स्पेशली और चलाई जाती है, जिसमें किम जोंग उन बैठते हैं। वो ट्रेन सेंट्रल में होती है और इसके आगे एक ट्रेन होती है, इसके पीछे एक ट्रेन होती है। आगे वाली जो ट्रेन होती है उसमें एक ऐसा जाइमर लगा होता है और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी सेट की जाती है कि आने वाले जो पटरी के बीच में कोई मिसाइल हो सकता है, बॉम्ब हो सकती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो किम जोंग को नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें ऐसी सुविधाएं होती है। साथ में उसमें कमांडो होते हैं जो हमेशा उसके प्रोटेक्ट के लिए लगे रहते हैं। देन वो ट्रेन जिसमें किम जोंग बैठते हैं, उनकी फैमिली बैठती है और उनके अ, जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं। और इसके पीछे एक और ट्रेन होती है जिसमें कि कमांडोज होते हैं, मशीन गन्स होते हैं, एंटी टैंक होते हैं और इनकी जो लैम्बोर्गिनी जिनकी कार और पर्सनल कार होती है वो होती है। साथ में इनके लिए एक पर्सनल हेलीकॉप्टर होती है। जब ये किसी रास्ते से जाते हैं तो जाते समय इनके ये तीनों ट्रेन तो साथ में चलती ही चलती है। साथ में इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़े हवाई जहाज़ चलती है, जिसमें कि अ, दुनिया भर के हथियारों से लैस होती है, जिसमें कि बॉम्ब, न्यूक्लियर एटम्स, मिसाइल और भी बहुत सारे गोला बारूद, ऐसा मतलब बम वगैरह इसमें लगे रहते हैं, जिससे कि वो अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को प्रोटेक्ट कर सके। इस ट्रेन में जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स सिस्टम भी लगा हुआ है, जो आसमान में होने वाले किसी भी तरह से की घटनाओं को रोक सकती है। और साथ में जो है इसमें एंटी टैंक लगा होता है, मशीन गन्स लगे होते हैं जो दोनों साइड से, मतलब ट्रेन के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी होने वाले किसी भी हमले के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। ये जब जब किसी भी स्टेशन में जाती है तो उस स्टेशन
में पहुँचने से पहले ही लगभग 2 से ढाई घंटे पहले ही उस स्टेशन के आस-पास में किसी को भी घुसने की, जाने-आने की परमिशन नहीं होती है। साथ में उस स्टेशन की लाइट काट दी जाती है, जिससे अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर ये लाइट के माध्यम से उनको कोई नुकसान पहुँचाया जा सके, तो उससे भी ये चीज़ें नहीं की जा सकती। लोगों पर ज़रा भी किम जोंग उन को विश्वास नहीं है, इसीलिए जहाँ जो ट्रैक बना होता है, उस ट्रेन के आस-पास किसी भी लोगों को आने की परमिशन नहीं होती है, ट्रेन की फ़ोटो खींचने तक की परमिशन नहीं होती है। एक बार किम जोंग उन को अ, रसिया जाना था और ये सफ़र मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं था नॉर्थ कोरिया से, लेकिन फिर भी इसको 8 से 10 घंटे का सफ़र लग गया था। सॉरी, 8 से 10 दिन का समय लग गया था। ये ट्रेन में सुरक्षा के लिए इतनी सारी वेपन्स और सुख-सुविधाएँ दिया गया है कि जिसकी वजह से इस ट्रेन की जो रफ़्तार होती है और ट्रेन इतना हैवी हो जाता है, इसकी ट्रेन एक्चुअल 50-60 से ऊपर जा ही नहीं सकता। इस ट्रेन में किम जोंग उन के लिए हर प्रकार की वो फैसिलिटीज़, वो सुविधा दी गई है, जो वास्तव में एक ट्रेन में होना चाहिए। इनकी सुख-सुविधाओं के लिए इसमें ऑफ़िस बना हुआ है, जिम रूम बना हुआ है, बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है और लग्ज़री हॉल है, ऑफ़िस बना हुआ है, थिएटर रूम है, स्विमिंग पूल है और इसकी खाने-पीने की सुविधाओं को इतना ज़्यादा एडवांस बनाया गया है कि उसमें फ्रेंच, कोरियन, रशियन और चाइनीज़ खाने जैसे जो भी किम जोंग उन जो अपनी खाने का डिमांड करते हैं, उनका परिवार डिमांड करता है, वो मतलब चंद मिनटों में उनको तैयार कर दिया जाता है, उनको लिए पेश कर दिया जाता है। अगर उनकी इच्छा किसी जगह पर जाने की हो, तो वो अपने साथ में अपनी खुद की कार कैरी करके चलते हैं। जो उनकी कार है लैम्बोर्गिनी है और तुरंत उनको अगर जाने की, घूमने की इच्छा हो तो तुरंत उसको अनलोड किया जाता है और अनलोड करने के बाद में वो जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। आप सभी एक बात हमेशा सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो ये फैमिली या किम जोंग उन ट्रेन से सफ़र करते हैं, ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किम जोंग उन की जो फैमिली था, उसके पिताजी और उसके दादाजी, ये लोग भी अ, कभी भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं करते थे। उनको हमेशा से एक डर रहता था कि कोई भी कंट्री इसकी या फिर इनके जो दुश्मन है स्पेशली अमेरिका या कोई अदर कंट्रीज़, इसके ऊपर ईज़िली अटैक कर सकता है और वो आसमान में डिस्ट्रॉय करके उनको मार सकता है। इसीलिए इनके जो दादा थे, इनके पिताजी थे और ये खुद ट्रेन में सफ़र करते हैं, क्योंकि ट्रेन की लंबाई काफ़ी लंबी होती है और किसी को ये जानकारी नहीं होती कि वो ट्रेन के किस हिस्से में हैं, कहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसीलिए ज़्यादातर ये इस सफ़र में ट्रेन से ही जाना प्रेफ़र करते हैं। किम जोंग उन को जो इनके पास इतना समय होता है या यूँ कहूँ कि अ, अपनी सुरक्षा को लेके इतने ज़्यादा इनसिक्योर है कि ये एक बार नॉर्थ कोरिया से मॉस्को तक का सफ़र, जो कि लगभग 20,000 किलोमीटर का सफ़र है, वो भी इन्होंने ट्रेन से ये सफ़र किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस यात्रा में उनको लगभग 1 महीने तक का समय लगा था। शायद इस बारे में आपको और हमको या इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, लेकिन ये आपको बता दूँ मैं। इस बारे में एक बार जब वो रसिया गए थे, तो उनके एक अधिकारी थे, कॉन्स्टेंट पुलिकोव्स्काड, जो उनका नाम था, वो इस ट्रेन में उनके साथ थे और साथ में रहते-रहते उन्होंने इसकी फ़ीचर्स देखा, गाड़ी की मतलब ट्रेन में जो सुख-सुविधाएँ थी, जो फैसिलिटीज़ थी, उनको देखा और उनको उस ट्रेन के ऊपर उन्होंने पूरी किताब लिख दी और किताब के माध्यम से ही ये जानकारी पूरी दुनिया तक पहुँची। ये एक ये रीज़न है किम जोंग उन का ट्रेन में सफ़र करने का, क्योंकि अ, किम जोंग उन को किसी बाहरी देश दुनिया से तो खतरा है ही, साथ में साथ सबसे ज़्यादा खतरा उनको अपने खुद के देशवासियों से है। क्योंकि अ, उनके देशवासियों को इसलिए किम जोंग उन से भी खतरा है और किम जोंग उन को उनके देशवासियों भी खतरा है, क्योंकि किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों के लिए इतने सारे रूल रेगुलेशन बना दिए हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बाल कटिंग कराने से लेके, टेलीविज़न नहीं देखने से लेके, बाइबल रखने तक की उनको
परमिशन नहीं है। अगर किसी भी तरह की अगर कोई गलती करता है लाइक वहाँ के देश देश के जो लोग हैं उनको इंटरनेट चलाने तक की सुविधा नहीं है। वहाँ नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम जोंग उन की बुराई करने, इस देश में फ़ोटोग्राफ़ी करने या फिर इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने तक की परमिशन नहीं है। किम जोंग उनको लगता है कि अगर मेरे देश के लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो मेरी बुराई करेंगे, हमारे जो खुफिया राज है वो दुनिया के सामने रख देंगे और यही वजह है कि अपने देश को लोगों को वो कभी भी बाहर जाने नहीं देते हैं। खतरा इतना ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसको बिना किसी परमिशन के गोली मार दी जाती है। वहाँ पर हर किसी व्यक्ति को शहरों में जाने तक की परमिशन नहीं है, लिविंग रहने की परमिशन नहीं है। वहाँ की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से किम जोंग उन के हाथ में है। किम जोंग उन जो चाहते हैं उस देश में वही करते हैं। एक प्रकार से किम जोंग उन का जो परिवार है वो एक तानाशाही परिवार है और उनके जो दादा से उनके पिताजी और उनके पिताजी से किम जोंग उन इस देश पर राज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में किम जोंग उन का अ, कोई बेटा नहीं है। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि यहाँ के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ से तो तानाशाही का जो राजशाही परिवार है ये चेंज हो जाए। लेकिन इनकी जो बहन है वो इस कमाल को सँभाल सकती है और आने वाले समय में किम जोंग का उत्तराधिकारी उनकी बहन को बोला गया है। लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो एक समय ही बताएगा। ये भी हो सकता है कि किम जोंग उन की मृत्यु के बाद वहाँ की जो सेना है वो पूरी कमान अपने हाथ में ले ले और यहाँ के बाद पूरा सिस्टम चेंज हो जाए। खैर देखते हैं। वेल दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएँ, स्पेशली कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।